हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में क्या है, आरबीसीज प्रेजेंट है। तो हमारी ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसीज। इसीलिए हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो जब हम जानते हैं कि 120 दिन के बाद आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन। तो 120 दिन बाद जब आरबीसी टूटती है तो उस आरबीसी टूटती है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी टूटती है तो क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा उसमें से। जो हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन भी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, हीम एंड ग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन हीम एंड ग्लोबिन पार्ट से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसीज। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यूज़। यानी हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारे टिश्यूज़ एंड सेल्स तक। तो हीम एंड ग्लोबिन टू पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, जब आरबीसी टूटती है और उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन भी टूटता है और वो दो पार्ट में यानी हीम और ग्लोबिन में डिवाइड हो जाता है। तो हीम पार्ट में क्या होता है, देखो हीम पार्ट में होता है आयरन एंड क्या होता है, पोरफायरिन। तो हमारी बॉडी जो ये आयरन निकला उसको क्या करती है, वापस से रीयूज़ कर लेती है नई आरबीसीज बनाने के लिए। और जो ये पोरफायरिन है इसका क्या होता है, इसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये है ग्लोबिन। ग्लोबिन यानी प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट यानी अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड से। तो इसमें से भी जो अमाइनो एसिड निकलेंगे टूटने के बाद, ग्लोबिन पार्ट जब टूटेगा तो प्रोटीन निकलेगा, प्रोटीन के टूटने के बाद अमाइनो एसिड निकलेंगे। तो इस अमाइनो एसिड को भी हमारी बॉडी क्या कर लेगी, रीयूज़ कर लेगी नया प्रोटीन बनाने में।